हेलो साथियों हम लोग डेली क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं। यहाँ पर आपको चैप्टर नंबर 1 क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 ठोस अवस्था का ये लेक्चर नंबर 6 है। इससे पहले आपको 5 लेक्चर दिए जा चुके हैं। साथ में आपको इस पूरे चैप्टर से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी क्वेश्चंस हैं, उनको भी दिया जा चुका है। आपको सभी लेक्चर आप अगर देख रहे होंगे तो आपको समझने में कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर हम आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से समझाया जाता है। आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज के लेक्चर में सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे रिक्तियों के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दूसरे नंबर पर दोषों के बारे में, जो आपके फ्रैंकल दोष, साटकी दोष, जो कि आपके एग्जाम में हर वर्ष पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे। साथ में ये जो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर से, उन सभी क्वेश्चंस को हम एक ही साथ आपको देने का काम किए हैं। आप उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ है रिक्तियाँ। आज के लेक्चर में सबसे पहली चीज़ में हम सीखेंगे रिक्तियाँ। रिक्तियाँ क्या होती हैं इसके बारे में समझते हैं। देखिए, निविड़ संकुल संरचना में जब गोलों या कण को एक दूसरे से स्पर्श करा कर रखा जाता है तो उनके बीच में निश्चित कुछ स्थान बच जाता है, जिसे रिक्तियाँ कहते हैं। यानी जब गोलों को निविड़ संकुल किया जाता है, आपको निविड़ संकुल कैसे ठोसों का निविड़ संकुल आपको पिछले लेक्चर नंबर 5 में बताए थे। वहाँ पर आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से समझाया गया था। आप उस लेक्चर को बिल्कुल देख लीजिएगा ताकि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आए। अगर नहीं भी देखे होंगे तो कोई परेशान होने की बात नहीं है, आपको ये लेक्चर समझ में आएगा, क्योंकि हमारे द्वारा आपको समझाया जा रहा है। देखिए, होगा क्या कि जब ठोसों को आप लोग रखते हैं कहीं पर, इस तरह से आप लोग मान लेते हैं आप लड्डू रख रहे हैं, डब्बे में लड्डू रख रहे हैं इस तरह से, तो देखिए इस लड्डू को अगर इस प्रकार से रखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये खाली स्थान बन रहा है ना, इसी खाली स्थान को रिक्तियाँ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिक्तियाँ कहा जाता है। बिल्कुल। अब एक बार हम लोग और डिफिनीशन को पढ़ेंगे ताकि आपको बेहतर समझ में आए। चलिए शुरू करते हैं। निविड़ संकुल संरचना में जब गोलों को या कणों को एक दूसरे से स्पर्श करते हुए रखते हैं तो निश्चित ही उनके बीच में कुछ स्थान बच जाता है, जिसे रिक्तियाँ कहा जाता है। यह आपका डिफिनीशन क्लियर हुआ रिक्तियों का। आपके एग्जाम में रिक्तियों का डिफिनीशन पूछने को पूछता है, साथ में पूछता है कि चतुष्फलकी रिक्तियाँ और अष्टफलकी रिक्तियाँ क्या होती हैं। तो चलिए देखते हैं चतुष्फलकी रिक्तियाँ क्या होती हैं। देखिए, रिक्तियों का 2 भाग होता है आपका, एक चतुष्फलकी रिक्ति होती है, एक अष्टफलकी रिक्ति होती है। सबसे पहले हम लोग चतुष्फलकी रिक्ति के बारे में बात करेंगे। देखिए, आपको चतुष्फलकी रिक्ति का डिफिनीशन बताने से पहले आपको चतुष्फलकी रिक्ति दिखा देते हैं। यहाँ पर यही तो आपको सुविधा मिलती है। ऑफलाइन कोचिंग में क्या होता है, आप लोगों को ठीक से फीलिंग नहीं हो पाती है। यहाँ पर आपको रंगीन चित्रों के द्वारा आपको समझाया जाएगा, आपको समझ में आएगा। देखिए, आप लोग फील करेंगे। देखिए, चतुष्फलकी रिक्ति यहाँ पे बना हुआ है। इस रिक्ति में क्या हुआ है, तो सबसे पहले आप 3 गोले रखे हैं। 3 गोले के रखने के बाद यहाँ पे जो आपका ये रिक्ति बन रही है, खाली स्थान ये बन रहा है ना। देखिए एक मिनट, ये जो आपका 3 गोले रखे हैं तो यहाँ पे ये आपका खाली स्थान बना हुआ है, इसी पर एक ऊपर से गोला ऐसे रख दिया जा रहा है। तो यहाँ पे जो रिक्ति बनेगा उसे क्या कहते हैं? चतुष्फलकी रिक्ति कहते हैं। बिल्कुल। अब इसका डिफिनीशन हम लोग देखेंगे एक बार में। जब हम एक ही तल में स्पर्श करते हुए 3 गोलों के ऊपर दूसरी परत में एक गोला रखते हैं तो चतुष्फलकी रिक्ति का निर्माण होता है। बस वही बात मैंने आपको फिर से बता देते हैं। यहाँ पर देखिए फिगर को ध्यानपूर्वक, 3 गोले को इस प्रकार से स्पर्श करते हुए रखा गया है। 3 गोले को इस प्रकार से स्पर्श करते हुए रखा गया है। इसके ऊपर तीसरा गोला, यहाँ पे जो रिक्ति बन रही है इसी के ऊपर तीसरा गोला इस प्रकार से रख देते हैं, तो जो आपका रिक्ति बनती है उसे चतुष्फलकी रिक्ति कहते हैं। उसका आकार इस प्रकार से होता है। डिफिनीशन एक बार और देख लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए इसी लेक्चर में। देखिए, आप लोग अगर लेक्चर को कंसंट्रेशन के साथ देखेंगे तो पूरी की पूरी आपको जो डिफिनीशंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे पूरा का पूरा आपका याद हो जाएगा। देखिए डिफिनीशन देखते हैं। जब हम एक ही तल में स्पर्श करते हुए 3 गोले के ऊपर दूसरी परत में एक गोला रखते हैं तो चतुष्फलकी रिक्ति का निर्माण होता है। देखिए, इसमें गोलों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। फिर से देख लीजिए, यहाँ पे गोलों की संख्या कितनी है? एक आपका ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो चतुष्फलकी रिक्ति में 4 गोलों की
आवश्यकता पड़ती है। अब जान लेते हैं अष्टफलकी रिक्ति के बारे में। देखिए, अष्टफलकी रिक्ति के निर्माण में 6 गोले की आवश्यकता होती है और चित्रानुसार ये व्यवस्थित होते हैं। चित्र को देख लेते हैं किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग, अष्टफलकी रिक्ति की बात हो रही है। यहाँ पे क्या हुआ है, 3 गोले सबसे पहले आपके इस प्रकार से टच करके रखे हुए हैं और इसके ऊपर एक और 3 गोलों का समूह इस प्रकार से रखा जा रहा है। ऐसे इस प्रकार से रखा जा रहा है 3 गोलों का अन्य समूह, जिससे ये आपका बीच में रिक्ति बन रहा है, जिसे क्या कहते हैं, अष्टफलकी रिक्ति कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये 3 गोले इस प्रकार से नीचे रखे होते हैं और यहाँ पे जो रिक्ति बनती है इसी के ऊपर 3 गोले इस प्रकार से रख दिए जाते हैं, जिससे इसके बीच में एक रिक्ति बनती है। इस रिक्ति को क्या कहते हैं, अष्टफलकी रिक्ति कहते हैं। बोलिए, समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? अष्टफलकी रिक्ति क्या होती है? अष्टफलकी रिक्ति की देखिए इस प्रकार का आपका इसका जो है स्ट्रक्चर होता है। बिल्कुल समझ में आया होगा आपको अष्टफलकी रिक्ति। तो यहाँ पर एक चीज़ देख लेते हैं कि अष्टफलकी रिक्ति का निर्माण 6 गोलों से होता है, जिसे चित्रानुसार व्यवस्थित करते हैं। आप लोग के एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग जो फिगर है इस फिगर को बनाकर आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यदि सघन संकुलित संरचना में n गोलों की संख्या है तो अष्टफलकी रिक्तियों की संख्या कितनी होगी? अगर आपके देखिए किसी सघन संकुलन संरचना में n अष्टफलकी रिक्ति है, अष्टफलकी रिक्ति है, अष्टफलकी रिक्ति की संख्या कितनी है आपकी? n है, तो 2n वहाँ पे आपके चतुष्फलकी रिक्ति होगी। देखिए कितना, 2n चतुष्फलकी रिक्ति होगा। फिर से ध्यान से समझिएगा, अगर n आपका अष्टफलकी रिक्ति है तो 2n आपका चतुष्फलकी रिक्ति होगा। इस बात को याद रखिएगा, ये आपके क्वेश्चन लगाने में काफ़ी हेल्प होगा जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमारे द्वारा कराया जाएगा, या फिर इसके बाद काफ़ी स्टूडेंट, काफ़ी फ्रेंड्स आपके जो अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, जैसे आपके कोई लोग जेईई मेंस में जाएंगे, कोई लोग आपके बीएचयू बीएससी या फिर पॉलिटेक्निक की प्रिपरेशन करेंगे, तो उनके लिए ये सब क्वेश्चंस काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। इन सभी पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। आपका एक भाग समझ चुके हैं आप लोग रिक्तियों के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं बिंदु दोष के बारे में। देखिए, आप लोग एक बात जानिए कि पूरे देश में या पूरे वर्ल्ड में कोई भी एक ऐसा जगह नहीं है, कोई भी एक ऐसा वस्तु नहीं है जिसमें कोई दोष न पाया जाए। अगर आपकी मोबाइल होगी तो मोबाइल में भी कोई न कोई समस्या होगी, कोई न कोई दोष होगी। इस प्रकार से जब अणु या आयन क्रिस्टल या ठोस बनाते हैं तो क्रिस्टल और ठोस में भी दोष होता है, जिसे हम लोग दोष कहते हैं, ठीक है। किसी क्रिस्टल या ठोस में परमाणु तथा उनके आयनों के अनियमितताओं के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसे बिंदु दोष कहते हैं, ठीक है। किसी ठोस में परमाणु तथा उनके आयनों के अनियमितताओं के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? बिंदु दोष कहते हैं। फिर से डिफिनीशन एक बार और समझिएगा। क्रिस्टल ठोस में परमाणु तथा उनके आयनों की अनियमित व्यवस्था के कारण जो उत्पन्न त्रुटि या अपरमाणुवीय अपूर्णता को बिंदु दोष कहते हैं, ठीक है। उनके परमाणु या आयनों के अव्यवस्थित या अनियमित प्रकार से व्यवस्थित होने के कारण जो दोष उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? बिंदु दोष कहते हैं। 3 प्रकार का आपका ये दोष होता है। एक रस समीकरण मिति दोष होता है, ये अरस समीकरण मिति दोष होता है, तीसरा अशुद्धि दोष होता है। देखिए, रस समीकरण मिति दोष में क्या होता है, जो वहाँ पे धनायन और ऋणायन होता है उनका अनुपात बना रहता है, धनायन ऋणायन अनुपात बना रहता है। बोले इसका मतलब क्या होता है सर? मैं कहूँगा अगर मान लीजिए आपके पास 10 धनायन है तो 10 पॉजिटिव चार्ज है, तो आप ही के पास 10 निगेटिव चार्ज भी होगा। तो यहाँ पर धनायन और ऋणायन का अनुपात कितना हुआ? 1:1। मान लीजिए भाई साहब आपके पास थोड़ा ऋणायन या धनायन की संख्या अधिक हो गई, मान लीजिए 15 हो गया आपका धनायन, तो 15 ही आपका ऋणायन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपका देखिए निगेटिव आपके जो है 1:1 का अनुपात है। तो अशुद्धि में अगर धनायन और ऋणायन का अनुपात सेम हो तो वहाँ पे रस समीकरण मिति अशुद्धि पाई जाती है। वहाँ पे अगर डिफरेंस हो तो वहाँ पे अरस समीकरण मिति अशुद्धि पाई जाती है। अगर आपकी बोर्ड एग्जाम की बात करें तो वहाँ पे रस समीकरण मिति दोष में से फ्रैंकल दोष और साटिका दोष बार बार पूछा जाता है। इसके अलावा अंतरकाशी दोष और रिक्तिका दोष भी इसी से संबंधित है, उसको साथ साथ में हम पढ़ लेंगे। इसके अलावा हम लोग अरस समीकरण मिति दोष और अशुद्धि दोष नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपको जो तैयारी कराई जा रही है आपके बोर्ड एग्जाम को मद्देनजर कराई जा रही है, आपके बोर्ड एग्जाम को देखते हुए कराई जा रही है।
अगर आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं तो पूछे भी नहीं जाएंगे, भले ही आपके सिलेबस में है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। हम लोग पढ़ेंगे क्या, रस समीकरण मिति दोष को, और आज ही के लेक्चर में इसे कंफर्म करेंगे। अगर आप फिर से स्टार्ट करिए ध्यानपूर्वक पढ़ने, बहुत ही अच्छी चीज़ आपको पढ़ाया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए जो 3 प्रकार होती है उसमें आपको जो रस समीकरण मिति दोष होता है उसे इंग्लिश में कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक दोष, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो आपको मैंने बता दिया ना, इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के दोष में थोड़ा सा इसको देखेंगे। इस प्रकार के दोष में अंतरा आणविक जो आपके बीच के जो उसमें आयन की संख्या होती है वह निश्चित होती है। कोई भी दोष होगा उसमें आयन की संख्या निश्चित होती है, और यह 5 प्रकार की होती है। 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। एक होता है आपका रिक्तिका दोष, दूसरा होता है अंतरकाशी दोष, तीसरा होता है फ्रैंकल दोष, और चौथा होता है आपका साटिका दोष, ठीक है। चौथा क्या होता है भाई साहब, साटिका दोष। ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि ये जो आपको चीज़ बताने जा रहे हैं आपको इतना अच्छे तरीके से कहीं पे नहीं मिलेगा, एक बार में याद हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग रिक्तिका दोष देखेंगे, नाम से समझेंगे कि रिक्तिका दोष क्या होता है। देखिए रिक्तिका दोष जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, यहाँ पर क्या होता है, आपका जालक में रिक्त स्थान उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कोई भी आपका एक ठोस है आपका, उसे गर्म करते हैं। मान लीजिए ये आपका ठोस है, ठीक है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। ये आपका 2 ठोस है, इसमें प्लस माइनस इसी प्रकार से आपका पूरे ठोस में है आपका प्लस माइनस, ठीक है, ठीक है। तो इसमें रिक्तिका दोष में क्या होता है, यहाँ से आपके एक प्लस उठता है और एक माइनस उठता है, दोनों यहाँ से उठता है और बाहर चला जाता है। क्या होता है, यहाँ से मान लेते हैं आपका ये वाला प्लस उठा और ये वाला माइनस उठा, और सेम टू सेम ये प्लस वाला माइनस उठा, ठीक है, और यहाँ से ये बाहर चले जाते हैं, जिससे यहाँ पर रिक्ति उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, रिक्तिका दोष कहते हैं। बिल्कुल समझ में आया होगा। रिक्तिका दोष में देखिए इस फिगर से समझिएगा, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे प्लस माइनस इस प्रकार से था, यहाँ पे 2 परमाणु उठे और मिले एक साथ, मिलकर बाहर चले गए। 2 यहाँ से उठे, एक यहाँ पर 2 उठे और दोनों उठने के बाद एक साथ मिले और बाहर चले गए। तो इससे क्या हुआ, इसका क्या समस्या हुआ। देखिए अगर यहाँ पे दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव उठेंगे तब तो समस्या होगी, लेकिन अगर यहाँ से एक पॉजिटिव और एक निगेटिव निकला तो इसकी जो है आपकी आयनिक क्षमता, मान लीजिए इसमें पहले 10 आयन थी, 10 पॉजिटिव आयन था और 10 निगेटिव आयन था। यहाँ से एक पॉजिटिव निकला तो यहाँ पे 9 पॉजिटिव आयन बचा, यहाँ पे 9 निगेटिव आयन बचा। तो बोलिए इसमें जो आपके पॉजिटिव और निगेटिव आयनों के बीच का अनुपात एक संबंधी एक क्या डिस्टर्ब हुआ है, नहीं हुआ है। इसलिए यह अरस समीकरण मिति दोष के अंतर्गत आता है, और इसे रिक्तिका दोष कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जालक में रिक्ति उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। बिल्कुल आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे देखिए वही चीज़ लिखा हुआ है। अब ये आपको मैं बता रहा हूँ, अगर मान लीजिए यहाँ से एक धनायन और एक ऋणायन उठकर बाहर चला गया, तो क्या इस जो आपका ये जालक है, इसकी जो आपका वजन है, इसका वेट आपका कम होगा कि नहीं, कम होगा ना। आपको मालूम होगा घनत्व रो बराबर क्या होता है, आपका घनत्व रो बराबर क्या होता है, बताइए जरा आप लोग। घनत्व रो बराबर आपका होता है द्रव्यमान बटे आयतन। जब यहाँ से 2 आपके अणु बाहर निकल गए तो इसका द्रव्यमान क्या होगा, कम हो जाएगा, तो घनत्व भी कम हो जाएगा। तो आप लिखेंगे क्या, रिक्तिका दोष में धनायन और ऋणायन क्रिस्टल से उठते हैं और बाहर चले जाते हैं, जिससे उसके घनत्व में कमी हो जाती है, क्योंकि उनके द्रव्यमान में कमी हो जाती है। बिल्कुल आपको रिक्तिका दोष समझ में आया कि नहीं। चलते हैं अब नेक्स्ट आपका जो अंतरकाशी दोष है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अंतरकाशी दोष क्या होता है, देखिए इसमें रिक्तिका दोष की ही तरह होता है, लेकिन इसमें जो उठते हैं परमाणु या आयन से उठते हैं, वो क्या होते हैं, वहाँ से उठते हैं तो वो आपके परमाणु के बाहर नहीं जाते हैं, क्रिस्टल के बाहर नहीं जाते हैं। जैसे समझते हैं यहाँ पे, मान लीजिए आपके यहाँ पे ये सब आपके परमाणु हैं, ठीक है, 1 मिनट थोड़ा बड़ा बना लेने दीजिए। इस प्रकार से आपके यहाँ पे परमाणु हैं, और ये यहाँ से उठे, मान लीजिए ये वाला परमाणु यहाँ से उठा और कहाँ चला गया, आपका यहाँ बीच में चला गया, ठीक है। यहाँ वाला परमाणु उठता है और यहाँ वाला परमाणु यहाँ से उठता है
और आपका चला जाता है यहाँ पर। इससे क्या होता है, यहाँ पर खाली स्थान उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार के दोष को अंतरकाशी दोष कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब अवयवी कण, यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा, जब अवयवी कण परमाणु आयन अंतरकाशी स्थलों पर पाए जाते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं, अंतरकाशी दोष कहते हैं। अब आप लोग ज़रा बताइएगा इसमें क्या होता है, इसमें आपका घनत्व तो कम होगा या अधिक होगा, घनत्व तो कम होगा या अधिक होगा। देखिए घनत्व तो बराबर होता है आपका द्रव्यमान बटे आयतन, बिल्कुल। तो इसमें जो इसका द्रव्यमान है इसमें कोई वृद्धि भी नहीं हो रही है और कोई कमी भी नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि जो परमाणु उठ रहा है वो क्रिस्टल के अंदर ही रह रहा है, क्रिस्टल के अंदर ही जहाँ पर खाली स्थान रहता है वहाँ पर चला जाता है। जैसे मान लीजिए आप अपने रूम में बैठकर पढ़ रहे हैं, आपको गर्मी हुआ, आप उठे और अपने छत पर चले गए, आप तो रहेंगे अपने घर में ही ना। तो इस प्रकार से आपके घर में मान लीजिए सदस्यों की संख्या 12 है तो 12 ही रहेंगे, कम तो नहीं होंगे ना। इस प्रकार से जब सदस्यों की संख्या कम नहीं होगी तो आपके घर में जो सदस्यों का जो वेट होगा, द्रव्यमान होगा, उसमें भी कमी नहीं होगा। तो उस प्रकार से आपके घनत्व में कोई डिफरेंस नहीं होता है अंतरकाशी दोष में। इस दोनों पॉइंट को याद रखिएगा, क्योंकि आपके अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछना होता है तो पूछते क्या है कि किसमें घनत्व में परिवर्तन होता है, किसमें घनत्व में परिवर्तन नहीं होता है। इससे बाहर वो नहीं जाते हैं, इसलिए आप घनत्व का भी कंसेप्ट याद रखिएगा साथ साथ में। चलिए अब हम लोग किसके बारे में जान लेते हैं, फ्रैंकल दोष के बारे में। देखिए फ्रैंकल दोष में क्या होता है। देखिए साथियों, जो ऊपर के दो दोष थे आपका, रिक्तिका दोष और आपका एक अंतरकाशी दोष, ये दोनों के दोनों दोष आपके जो अनायनित परमाणु होते हैं उसके द्वारा दर्शाई जाती है। लेकिन ये आपका फ्रैंकल दोष है, ये आपका आयनित परमाणुओं के द्वारा दर्शाई जाती है। ये इसमें बहुत छोटी सी चीज़ है, क्योंकि इसमें रिक्तिका और फ्रैंकल दोष में रिक्तिका और अंतरकाशी दोष दोनों का मिक्सचर होता है। कैसे मिक्सचर होता है सर, मुझे ज़रा बताइए। देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखिए इसमें क्या होता है, आपका कोई एक क्रिस्टल बना है जिसमें आपका पॉजिटिव निगेटिव, इस प्रकार से आपके पॉजिटिव निगेटिव हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपके पॉजिटिव और निगेटिव हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें जो आपके धनायन होते हैं, सामान्यतः इसमें जो धनायन होते हैं उनका थोड़ा सा घूमने का तो कुछ तूफानी करने का प्लान हो जाता है। तूफानी करने का प्लान मतलब सर क्या कर रहे हो। देखिए इसमें जो धनायन होते हैं वह उनका कुछ तूफानी करने का प्लान हो जाता है और ये यहाँ से उठते हैं धनायन और चले आ जाते हैं आपके यहाँ पर, कहीं बीच में चले आते हैं और यहाँ पर रिक्तिका बन जाती है। तो इस प्रकार से इस प्रकार के दोष में क्या होती है, यहाँ पे एक रिक्ति स्थान बन जाती है और रिक्तिका दोष का काम करने लगता है। दूसरी बात, यहाँ पर जो आपका धनायन आया है, ये जो धनायन है, इस धनायन आपके अंतरकाशी यानी बीच के कहीं स्थान पे आ जाते हैं, तो ये अंतरकाशी दोष का काम करने लगता है। बिल्कुल आपको समझ में आएगा। यहाँ पर इसमें क्या होता है, धनायन समानतः उठता है और बीच में कहीं पर चला जाता है, जिसके वजह से जहाँ से धनायन उठता है वहाँ पर रिक्ति स्थान बन जाती है और जहाँ पर जाता है वहाँ पर एक अंतरकाशी दोष उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से आपका फ्रैंकल दोष होता है। इसमें धनायन, इसमें क्या होता है, रिक्तिका दोष और अंतरकाशी दोष दोनों पाए जाते हैं। एक तरह से सोचे तो समझ गए होंगे आपको, रिक्तिका दोष और अंतरकाशी दोष दोनों पाए जाते हैं। फ्रैंकल दोष के विषय में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें क्या होता है, धनायन अपने स्थान से उठता है, कहीं बीच में कहीं जाकर बैठ जाता है, जहाँ पर वो खाली जगह पाता है वहाँ पर जाकर आपका धनायन बैठ जाता है। जिस स्थान से उठता है वहाँ पर रिक्ति स्थान बन जाती, तो वहाँ पर रिक्तिका दोष हो गया, और जहाँ पर बैठता है वो अंतरकाशी दोष होता है। देखिए ये इसमें क्या होता है, इसमें भी कोई परमाणु बाहर अंदर नहीं हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर भी आपका घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए आइए यहाँ पे डिफिनीशन इसका अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्योंकि यह आपके एग्जाम में पूछता है। देखिए यह दोष आयनिक ठोसों में द्वारा दिखाया जाता है। लघुत्तर आयनिक ठोस साधारणतः धनायन अपने वास्तविक स्थान से विस्थापित होकर अंतरकाशी स्थान पर चला जाता है और यह वास्तविक स्थान पर रिक्तिका दोष और नए स्थान पर अंतरकाशी दोष बना देता है। फ्रैंकल दोष को विस्थापन दोष भी कहते हैं और यह दोष घनत्व में परिवर्तन नहीं करता है। फ्रैंकल दोष आयनिक पदार्थ को दिखाता है। कौन दिखाता है, आयनिक पदार्थ दिखाते हैं। एग्जाम्पल,
जिसमें क्या होता है कि आयन के आकार अधिक अंतर होते हैं, जैसे ZnS, AgS, AgBr, आपका ये सब एग्जाम्पल में याद रख सकते हैं। ठीक है, आयनिक फ्रैंकल दोष आपको समझ में आया। अब हम क्या करते हैं, साटिका दोष को समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग ये इस प्रकार के दोष होते हैं। इसमें क्या होता है, जिस प्रकार से एक पर आप रिक्तिका दोष पढ़े थे, रिक्तिका दोष में क्या पढ़े थे, यहाँ पर से आपका 2 परमाणु उठते हैं और इनके तूफानी करने के प्लान की वजह से ये अपने घर से बाहर चले जाते हैं और दोबारा घर में नहीं आते हैं। 2 लोग अपने घर से बाहर निकल रहे थे, ये आपका रिक्तिका दोष में हो रहा था। सेम टू सेम ये आपका साटिका दोष में भी होता है। साटिका दोष में क्या होता है, साटिका दोष में आपके क्रिस्टल से एक धनायन और एक ऋणायन, चूँकि समान अनुपात में एक धनायन और एक ऋणायन निकलते हैं, बाहर चले जाते हैं तूफानी करने के लिए, कुछ तूफानी करने के लिए बाहर चले जाते हैं। बोले यहाँ से आपके एक धनायन और एक ऋणायन निकलेंगे और बाहर चले जाएंगे, वहाँ पर रिक्त स्थान हो जाएगा कि नहीं। जब धनायन और ऋणायन वहाँ से बाहर निकलेंगे क्रिस्टल से, तो वहाँ पर रिक्त स्थान हो जाएगा और इस प्रकार के दोष को रिक्तिका दोष कहते हैं। ठीक है, इसमें हम घनत्व को देखेंगे कि घनत्व बढ़ता है या घटता है, अभी हम लोग देखेंगे, लेकिन फिर से चलिए फिगर के जरिए समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई आपका ये क्रिस्टल है जिसमें आपका धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन इस प्रकार से व्यवस्थित है। ठीक है, इस प्रकार से आपके धनायन ऋणायन इसमें उपस्थित हैं। ठीक है, इसमें से क्या होता है, इसमें से यहाँ से आपका क्या होगा, यहाँ से देखिए एक धनायन यहाँ से उठेगा, एक यहाँ से ऋणायन उठेगा और यहाँ से मान लीजिए ये धनायन उठेगा। ये आपके चले जाते हैं, कहाँ पे चले जाते हैं, कहीं पर चले जाते हैं घूमने के लिए, और यहाँ पे क्या बना देते हैं, रिक्त स्थान बना देते हैं। इस प्रकार के दोष को रिक्तिका दोष कहते हैं। ठीक है, इसमें धनायन और ऋणायन बाहर इस प्रकार के दोष को साटिका दोष कहते हैं। इसमें धनायन और ऋणायन अपने स्थान से बाहर चले जाते हैं। यह इस प्रकार के दोष किस में दिखाए जाते हैं, आयनिक ठोस में दिखाए जाते हैं। तो बिल्कुल आपको ये जो साटिका दोष है आपको समझ में आया होगा कि नहीं। अगर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर एक चीज़, इस प्रकार से जब धनायन और ऋणायन यहाँ से बाहर निकल जाते हैं भाई साहब, तो इसमें रो में क्या डिफरेंस होता है, यहाँ पर क्या होता है, इसका द्रव्यमान में कमी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे 2 लोग बाहर गए हैं। जब द्रव्यमान में कमी होगा तो घनत्व में भी कमी हो जाएगा। दूसरी चीज़ सर, अगर यहाँ पे बिल्कुल धनायन और ऋणायन निकले तो पहले यहाँ पर कितने अणु थे, मान लेते हैं पहले आपके 15 ऋणायन थे और 15 ही धनायन थे, तो यहाँ से जब निकले बाहर तो अब बच गए हैं, मान लीजिए 2-2 निकल गए तो 13 धनायन और 13 ऋणायन बचे हैं, तो इसका उदासीन बना रहता है। तो यहाँ पर 3 पॉइंट बनता है कि इसमें से धनायन और ऋणायन दोनों बाहर निकलते हैं। एक प्रकार का ये रिक्तिका दोष है जिसे साटिकी दोष कहते हैं, जिससे इसकी जो है आपकी घनत्व घटती है और इसमें उदासीनता बनी रहती है। ठीक है, आप यहाँ पर आइए, इसका डिफिनीशन हम लोग देख लेते हैं अच्छे से, उसके बाद आगे चलते हैं। क्या है, यह आधारभूत रूप से आयनिक ठोसों की रिक्तिका दोष है। विद्युत उदासीन को बनाए रखने के लिए लुप्त होने वाले धनायन और ऋणायनों की संख्या के बराबर होती है। देखिए इसमें धनायन और ऋणायन दोनों आप एक प्रकार के संख्या में बराबर निकलते हैं, ताकि विद्युत का उदासीन बना रहे। इसमें दोष में क्या होता है आप जानते हैं, घनत्व तो घटता है और यही सब पॉइंट्स हैं। बिल्कुल आपको रिक्तिका दोष, फ्रैंकल दोष, अंतरकाशी दोष और साटिका दोष, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और अगर कोई भी आपको समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं अगले वीडियो में या फिर नेक्स्ट वीडियो में अगर ज़्यादा डाउट होगा तो हम उसका अलग से डाउट सेशन लेके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बाकी आपको यह PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा जहाँ से आप ये PDF ले सकते हैं और अपने पढ़ाई में 4 चाँद लगा सकते हैं। आप लोग पढ़ाई करिए मन से, अपना लक्ष्य बना लीजिए 90+% केमिस्ट्री में। आप हमारे द्वारा पढ़ रहे हैं, हमारे इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल आपका आ जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास अगर दोस्त हैं तो अपने दोस्तों के व्हाट्सएप नंबर पर इस वीडियो का लिंक शेयर करिए। अगर शेयर करने नहीं आता तो आप व्हाट्सएप पे, आप फिर यूट्यूब पे ही सर्च कर लीजिए कि वीडियो को शेयर किस प्रकार से करते हैं, तो वहाँ पे बता दिया जाएगा आपको।
अपने दोस्त, आपके पास अगर एक दो भी दोस्त हैं तो अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो के लिंक को शेयर करिए और उनसे बताइए कि यहाँ पर आप पढ़िए, यहाँ पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम के समय में तैयारी कराई जा रही है। आपको 9-10 आपके जो भी आपकी लेक्चर्स हैं सभी की सभी चैप्टर, जो आपके 13 चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री के, यहाँ पे पढ़ाई जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।